आप सभी लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा शुरू कर दिए हैं, क्या विश्व भूगोल पढ़ना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ रहे थे, उसको वहाँ पास स्टॉप कर दिए हैं। हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेंगे कुछ बहुत, इसके बाद वहाँ चलेंगे या साथ साथ भी चलेंगे। कुछ वीडियो उसमें देख लेंगे, कुछ वीडियो यहाँ देख लेंगे। यहाँ तो हम लोग विश्व भूगोल में हम लोग सबसे पहले टॉपिक सबसे पहले वीडियो में ये देखे थे कि हमको पढ़ना क्या क्या है। थोड़ा बहुत टॉपिक देखते हुए आगे देखे थे। और कल की वीडियो हम लोग ये देखे थे कि पृथ्वी की जो आकृति है वो किस प्रकार की है। तो हमने देखा कि ऑबलेट शेप की है, ठीक है, लध्वांश गोलाब है, ठीक है, ऑबलेट स्फेरॉइड है। तो इतना हम सब देख चुके हैं कि ऊपर नीचे क्या है, थोड़ा सा चपटी है और सामने के साइड में क्या वो थोड़ा सा उभरी हुई है। ठीक है, इतना हम लोग देख चुके हैं। ठीक, आज हम लोग थोड़ा सा उसी चलते हैं, गोल्डीलॉक जोन देखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा हम पहले देख लेते हैं पृथ्वी की गतियाँ। तो आज थोड़ा गति देखेंगे, ठीक है। गतियाँ देखने के बाद जो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा, शायद हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इसी के साथ हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और जो समय का मापन है और मानक रेखा सब इसी के साथ ही हो जाएगा। ठीक है, जो हम लोग देखेंगे अभी पृथ्वी घूर्णन और पृथ्वी के जैसे ही मतलब घूर्णन और परिक्रमण जैसे ही देखेंगे इसको, उसी के साथ वो हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे देशांतर, ठीक है, और अक्षांश, ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। इसको देख के फिर आगे इसी तरह बढ़ेंगे, आप लोग परेशान मत रहिएगा। चलिए आइए हम लोग थोड़ा देखते हैं पृथ्वी की गतियाँ, ठीक है। आइए पृथ्वी की गतियाँ थोड़ा सा पृथ्वी की गतियाँ, मूवमेंट ऑफ द अर्थ, ठीक है। अर्थ का जो मूवमेंट है वो किस प्रकार का है, ठीक है। तो पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार की हैं। एक है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। अभी अक्ष क्या हम लोग देख रहे हैं, केवल आप ये जानिए पृथ्वी है एक ही स्थान पर ऐसे ऐसे नाच रही है और एक सूर्य के चारों ओर तक का लगा रही है। अक्ष क्या है अभी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी की दो गतियां हैं, ठीक। पहली क्या है, पृथ्वी का घूर्णन, ठीक है। जो पृथ्वी क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है, पृथ्वी का घूर्णन। और जो दूसरा है वो है पृथ्वी का परिभ्रमण, परिक्रमण या भ्रमण कुछ भी कहें, ठीक है। इसको कहते हैं डार्थ रोटेशन, डार्थ रोटेशन, ठीक। और इसे कहते हैं डार्थ रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन, ठीक है। तो अर्थ जो है घूम कैसे रही है, पृथ्वी का घूर्णन का मतलब होता है कि अपने स्थान पर ही पृथ्वी क्या कर रही है, गति कर रही है। अपने स्थान का मतलब एक ही स्थान पर मान लीजिए खड़े हो गए, मान लेते हैं हम एक स्थान पर खड़े होकर और अपने उसी स्थान पर नाचते रहें, तो उस प्रकार पृथ्वी की एक गति है, उसे घूर्णन कहते हैं, ठीक है। और परिक्रमण या परिभ्रमण का मतलब ये होता है कि वो अपने स्थान पर घूमते हुए क्या करती है, सूर्य है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, पृथ्वी का परिक्रमा, ठीक है, द अर्थ रेवोल्यूशन और द अर्थ रोटेशन। तो हम लोग थोड़ा सा देखते जाते हैं पृथ्वी का घूर्णन और पृथ्वी का परिक्रमण, इसको देख लेते हैं, ठीक है। कैसे क्या घूमती है देख लें, चलिए। हाँ चलिए, ठीक। सबसे पहले इसको देखते हैं पृथ्वी घूर्णन, फिर इसके बाद हम लोग आगे शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला वो क्या है हमारा, पृथ्वी का रोटेशन, द अर्थ रोटेशन, ठीक है।
पृथ्वी का जो घूर्णन है वो किस प्रकार है, ठीक है। ये घूर्णन गति है, ठीक, घूर्णन गति, ठीक। पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी अर्थ पर क्या कर रही है, अपने एक ही स्थान पर नाच रही है। थोड़ा देखिए, ठीक है, ये पृथ्वी है, ठीक, ठीक है। कल बताया गया था जो अक्ष है, उच्च अक्ष का मतलब जो ऊपर और नीचे क्या है, थोड़ा सा चपटी है तो बना देते हैं, ठीक है, ठीक है। अभी ऊपर नीचे ही देखते हैं, अभी हम लोग साइड में नहीं करेंगे। जो 23.5 डिग्री झुकी हुई है उसको हम लोग अभी बाद में देखेंगे, ठीक है। जो 23.5 डिग्री झुकी हुई उसको हम अभी देखेंगे बाद में, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग केवल साधारण रूप से ये देखते हैं कि ऊपर नीचे किस प्रकार। 23.5 डिग्री झुकी हुई वो प्रकाश वृत्त से झुकी है और 66.5 डिग्री झुकी हुई वो कक्षीय समतल से, ठीक है। तो पृथ्वी कल ये बताया गया था, ये थोड़ा सा सामने उभरा हुआ भाग था, कल ये बता दिया गया था ऑवलेट शेप, ठीक, जहाँ तक हुआ था। चलिए, तो पृथ्वी क्या कर रही है, पृथ्वी घूम रही है और ऐसे ही खड़े होकर क्या कर रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे ऐसे गति कर रही है, ठीक है, कि इस तरह गति कर रही है। गति कर किस ओर कर रही है, इस ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर गति कर रही है, ठीक है। पृथ्वी क्या कर रही है, इसी के सहारे, ये मान लेते ये अक्ष है, ठीक है, इसी को अक्ष कहते हैं। जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का जो केंद्र है इसे ही अक्ष कहते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं जो रेखा, रेखा कोई है नहीं लेकिन हम लोग एक काल्पनिक रेखा मान लिए हैं। ये जो रेखा है ना, अक्ष से होकर जो रेखा जा रही है मुख्य अक्ष से, मतलब इसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव और इसे क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो सीधी रेखा है यही अक्ष कहलाती है, ठीक है। लेकिन ये काल्पनिक रेखा है, वास्तव में कोई रेखा नहीं। किसी भी गोले में यदि कोई स्थान चिन्हित करना है तो उसके लिए कुछ रेखाएं चाहिए, ठीक है। तो वो रेखाएं हम लोग माने, जैसे अक्षांश रेखाएं अभी देखेंगे, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो देशांतर हो गया और अक्षांश हो गया, दोनों को भी काल्पनिक रेखाएं, लेकिन किसी स्थान पर यदि चिन्हित करना कि जो स्थान पर जाना है उसके लिए कोई ना कोई चिन्ह होना चाहिए ना, इस कारण से वो रेखाएं मानी गई, ठीक है। तो इसे ही अच्छे कहते हैं। तो पृथ्वी क्या कर रही है, इसी के सहारे मान लेती है, जो है इसी के सहारे ऐसे 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 नाच रही, ठीक है। कोई भी चीज ले लीजिए, मान लेते हैं कि ऐसे ये पेन है और ऐसे ऐसे घूम रही है, मान लेते हैं ये अच्छा है और ये पृथ्वी है, ये गोला है और ऐसे ऐसे क्या कर रही है, उसके चारों नाच रही है, ठीक है। ऐसे ये एक अच्छा हो गया, ऐसे ऐसे नाच रही है। या मान लीजिए एक कोई भी धागा लीजिए और उसमें कुछ बांध दीजिए और एक स्थान पर अपने हाथ को लेकर ऐसे ऐसे नचाइए एक स्थान पर, तो वो जो घूमते रहता है वो जो, उसे क्या कहते हैं, ये अच्छा हो जाएगा जहाँ पकड़े हुए हैं। और उसके चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है धागा, धागे में जो भी रस्सी मान लेते हैं, एक पत्थर बांध के नचाए हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो पृथ्वी है। तो पृथ्वी क्या कर रही है, अक्ष हो गई, वो उसका सेंटर जो होगा उसी के सहारे क्या हो रही है, नाच रही है पृथ्वी। तो पृथ्वी अपने स्थान पर क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है, ठीक है। तो इस गति को ही घूर्णन गति कहते हैं, जो अपने अक्ष के सहारे ही क्या कर रही है, गति कर रही है, ठीक है। जो ये गति कर रही है इसके सहारे, इस और इस अक्ष के सहारे ही गति कर रही है, ऐसे पश्चिम से पूर्व की ओर गति कर रही है, ठीक है। तो उसी प्रकार है। तो आप अब समझ गए, ठीक है। जैसे लट्टू को नचा दीजिए तो एक स्थान पर जो गति करता रहता है, जो इसका सेंटर होगा वो अक्ष कहलाएगा, ठीक है। उसी प्रकार पृथ्वी का भी, ठीक है। लेकिन पृथ्वी में वैसे कोई वास्तविक रेखाएं नहीं है, सभी काल्पनिक रेखाएं। जितनी भी मानेंगे हम लोग पढ़ने के लिए, आसान करने के लिए, चिन्हों को प्रदर्शित करने के लिए, स्थान को जानने के लिए हम लोग कुछ काल्पनिक रेखाएं मानते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया, ठीक है। पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो ये है, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसमें हम लिखेंगे कुछ बहुत पॉइंट, एक दो पॉइंट आप लिखिए। इसमें जो हमारा पहला पॉइंट होगा, पृथ्वी घूर्णन कर रही, ठीक है। अक्ष के सहारे जो घूर्णन करती है उसमें टाइम कितना लगता है आप लोग जानते होंगे। पृथ्वी को अपने एक अक्ष पर घूमने के लिए पृथ्वी अक्ष, पहले अक्ष पर गति कर रही, ठीक है, कर रही। इसे ही क्या कहेंगे हम लोग, इसे ही कहेंगे द अर्थ रोटेशन, मतलब घूर्णन गति, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। एक हो गया ये घूर्णन गति, ठीक है। तो घूर्णन गति क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष के सहारे ही गति कर रही है। अक्ष ऐसे नहीं है, अक्ष थोड़ा तिरछा ऐसे है, ठीक है, ऐसे यहाँ पास एक अक्ष है, एक अक्ष यहाँ पास है, ठीक है, ऐसे है तिरछा।
तो अभी हम लोग नहीं देखें, अभी लास्ट में देखेंगे जब हम दिन और रात का अंतर उसमें होगा तो उसमें काम लगेगा, ठीक है, या अक्षांश देशांतर में भी काम लगेगा, ठीक है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर गति कर रही है, इसे ही क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। अब अक्ष क्या हो गया, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं, ठीक है, उसके सेंटर को मिलाने वाली रेखा, ठीक है। चलिए, और पृथ्वी अपना एक अक्ष मतलब एक पूरा पृथ्वी एक स्थान से मान लेते हैं, इस स्थान को 10 मान लेते हैं, इस स्थान पर वापस घूमकर पहुंचने के लिए कितने घंटे लेती है, 24 घंटे, ये तो मालूम है, लेकिन 23 घंटे 56 मिनट लेती है, ठीक है। तो हम लोग मुख्य रूप से मोटा मोटा लिख लेते हैं, मोटा मोटा लिखें कि पतला पतला लिखें चलिए ठीक है, मोटा मोटा अगर हम कहें तो पृथ्वी अपने एक अक्ष पूरा करने में कितना घंटे लेती है, पृथ्वी अपने एक अक्ष को एक अक्ष नहीं, एक घूर्णन लिखिए, एक घूर्णन को क्या करने के लिए, घूर्णन को पूरा करने के लिए 24 घंटा लेती है, ठीक है। लेकिन हम लोग मतलब 23 घंटे लेती है, हम लोग आसान करने के लिए 23 घंटे और 56 मिनट लेती है, ठीक है। 23 घंटे 56 मिनट लेती है, लेकिन आसान करने के लिए हम 24 घंटे, उसको बाद में जोड़ दिया जाता है, ठीक, वो बाद में जोड़ा जाता है, ठीक है। 365 दिन 6 घंटे होते हैं, वो बाद में जोड़ दिया जाता है, ठीक है, जब वो पूरे सूर्य का चक्कर एक मतलब एक साल में जब पूरा चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी अपने एक घूर्णन पूरा करने के लिए कितना घंटे समय लेती है, तो वो 24 घंटे मतलब 23 घंटे 56 मिनट लेती है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। तो घूर्णन मालूम चल गया, इसी घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं, ठीक है। घूर्णन के इस घूर्णन के कारण क्या होता है, दिन और रात होती है। अभी देखते हैं इसके बाद, जैसे घूर्णन कंप्लीट होगा फिर इसके बाद देखते हैं घूर्णन के कारण क्या होती है। एक भाग जो सूर्य की तरफ रहता है उसमें दिन, जो पीछे तरफ रहता है वो रात होती है। कल भी देखे थे थोड़ा बहुत, ठीक, तो कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है, रफ करें, ठीक है, ठीक है। तो पृथ्वी का घूर्णन गति मालूम चल गया कि क्या है, पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पर घूम रही, ठीक है। थोड़ा दिन रात देख लेते हैं, इसी घूर्णन से ही संबंधित है, तो थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, ठीक है। दिन और रात, दिन रात में अंतर, दिन रात में अंतर होता है, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, चलिए, दिन रात में क्या है, अंतर, ठीक है। चलिए, दिन रात में अंतर का मतलब पृथ्वी घूर्णन कर रही है, ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है। दिन रात अंतर देखने से पहले अभी हम कुछ और बातें देखते हैं, ठीक है, आप लिख लीजिएगा। दिन रात अंतर से पहले हम लोग को प्रकाश वृत्त देखना था और कक्षीय समतल देखना था, ठीक है, उसको देख रहे हैं। दिन रात में अंतर का मतलब देखिए, जो भूमध्य रेखा है, अभी ये रेखा के बारे में चिंतित मत होइए, अभी एक बताया गया था कि जो मध्य से होकर देखा जाए उसे भूमध्य रेखा कहते हैं, और कुछ नहीं, ये अक्षांशी है, लेकिन अक्षांश अभी हम लोग देखे नहीं तो परेशान मत रहिए, ठीक है। तो भूमध्य रेखा क्या है, भूमध्य रेखा जो भूमि के मध्य से होकर जाने वाली रेखा, जो सबसे बड़ी व्यास होती है उसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, ठीक है। मतलब व्यास सबसे बड़ी होती ही है, सेंटेंस गलत है, व्यास सबसे बड़ी ही होती है, ठीक है। दिन और रात में अंतर के बारे में देखेंगे, किसी स्थान पर क्या होता है, दिन बड़े रात छोटी होती है, और कहीं पास रात बड़ी दिन छोटी होती है। ठंडियों में क्या होता है, रातें बड़ी दिन छोटे होते हैं, गर्मियों में क्या होता है, दिन बड़े रातें छोटी हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, ठीक है। पृथ्वी घूर्णन करती है तो दिन रात तो होते ही हैं, पृथ्वी घूर्णन के कारण दिन और रात तो होते हैं, लेकिन उसमें अंतर भी होता है, ठीक है, तो वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक। तो उससे पहले, देखने से पहले हम लोग क्या देखेंगे, एक होता है प्रकाश वृत्त, दूसरा होता है कक्षीय समतल, थोड़ा देख लें इसको। चलिए, इसको रफ कर दे थोड़ा सा, इसके बाद देखेंगे। पहले हम लोग प्रकाश वृत्त और कक्षीय समतल देख लेते हैं, ठीक है, फिर इसको देखते हैं। प्रकाश वृत्त, प्रकाश वृत्त, ठीक है। प्रकाश वृत्त क्या है, चूंकि पृथ्वी क्या है, गोल है,
पृथ्वी जब गोल है तो इसका मतलब एक भाग में प्रकाश पड़ेगा, दूसरे भाग में प्रकाश नहीं पड़ेगा। जिस भाग में प्रकाश पड़ेगा वो दिन, जिसमें नहीं पड़ेगा वो रात होगी। चलिए एक चित्र बनाते हैं, मतलब थोड़ा सा, ठीक है। गोला थोड़ा टेढ़ा उड़ा होगा, ठीक है, वो टेढ़ा ही है, मतलब पृथ्वी टेढ़ी होगी। अभी भी टेढ़ा है, फिर से बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक, मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ठीक है, मानना ही है, ठीक, मान लेते ये पृथ्वी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी अक्ष मत देखिएगा, आप लोग अक्ष मत देखिएगा कि अक्ष कहाँ है, ठीक है। अक्ष हम लोग बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी बताएंगे वो 23.5 डिग्री पर है, ठीक। और यहाँ सूर्य मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ इसको सूर्य मानिए, ठीक। इधर ये सूर्य है और ये क्या है, ये है पृथ्वी। सूर्य बड़ा है, ठीक है, लेकिन हम छोटा दिखाएं। चलिए एक मान लेते हैं, यहाँ से प्रकाश आ रहा होगा, ठीक है, और यहाँ से भी प्रकाश आ ही रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और भी यहाँ से प्रकाश आ रहा होगा, यहाँ से भी प्रकाश आ रहा होगा, और मान लेते हैं यहाँ से प्रकाश आ रहा है, ठीक। इस पूरे भाग में क्या हो रहा है, प्रकाश आ रहा है, यहाँ भी प्रकाश आ रहा है, ठीक। चलिए ये प्रकाश पड़ रहा होगा इसके आधे भाग में, क्योंकि ये सूर्य है, सूर्य के इस तरफ जो भी भाग होगा उसके सामने उसमें प्रकाश पड़ रहा होगा, लेकिन उसके पीछे जो भाग होगा वहां प्रकाश नहीं पड़ेगा। तो ध्यान करिए, आधे से, ठीक है। मान लीजिए कि ये बीच में क्या है, एक रेखा, इसे क्या कहते हैं, प्रकाश वृत्त, ठीक है, प्रकाश वृत्त कहते हैं, ठीक। प्रकाश वृत्त अब क्या है, दिन और रात को विभाजित करने वाली रेखा ही प्रकाश वृत्त कहलाती। देखिए इस भाग में दिन होगा क्योंकि यहाँ पास क्या पड़ रहा है, इस भाग में पड़ रहा है सूर्य की किरणें पड़ रही, ठीक है, सूर्य की किरणें पड़ेंगी, ठीक। तो ये भाग क्या होगा, ये भाग में दिन होगा, यहाँ दिन होगा, ठीक है, और यहाँ क्या होगी, रात होगी, क्योंकि यहाँ प्रकाश नहीं पड़ रहा। आप अभी अक्ष मत देखिएगा, अक्ष अभी देखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आप केवल इतना देखिएगा कि प्रकाश वृत्त का मतलब दिन और रात, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जो दिन और रात को डिवाइड करेगी वो रेखा क्या कहलाती है, प्रकाश वृत्त, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रकाश वृत्त में क्या लिखेंगे, दिन और रात को विभाजित करने वाली रेखा ही क्या कहलाती है, दिन और रात को विभाजित करने वाली रेखा हमारी कौन सी, प्रकाश वृत्त, प्रकाश वृत्त, ठीक है, प्रकाश वृत्त कहलाता है, ठीक है। दिन और रात को विभाजित करने वाली रेखा प्रकाश वृत्त, ठीक है। रेखा का मतलब रेखा नहीं होगी, ये वृत्ति होगा। क्यों होगा, क्योंकि केवल ये सामने जो दिख रही है ये तो होगा नहीं, तो विभाजित करने वाला वृत्त लिख लीजिए या रेखा, कुछ भी कहिए, ये वृत्ति होगा। वृत्त क्यों होगा, क्योंकि ये तो हम सामने देख रहे हैं तो रेखा लग गई, लेकिन वास्तव में ये गोल है ना पृथ्वी, तो इसके पीछे भी तो एक रेखा होगी, तो ये सब मिला के पूरा क्या हो जाएगा, एक वृत्त ही तो बनाएगा, ठीक है। इस प्रकार होगा, मान लीजिए ऐसे होगा ना, ऐसे कि आगे भी होगा ये वाला भाग और ये हो गया पीछे का भाग, तो एक क्या हो गया, वृत्त की साइड होगा, तो इसे प्रकाश वृत्त कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, प्रकाश वृत्त में कोई परेशानी नहीं ना, चलें आगे, ठीक है। एक कच्ची समतल देख लें, ठीक है, चलिए रफ कर देना थोड़ा सा, इसे अभी रफ नहीं कर, इसको रफ कर दें, इसको रफ कर दें, ठीक है। अभी बना लेंगे, थोड़ा सा काम लगेगा अभी हम इसको, ठीक,
इसको मान लेते हैं ये रफ कर दिए, ठीक है, रफ कर लीजिए, ठीक है, इसको नहीं बना लेते, ठीक। ठीक है, मान लीजिए ये है, ये मान लेते हैं प्रकाश वृत्त है, ठीक है। प्रकाश वृत्त तो अब आप जान ही गए, प्रकाश वृत्त का मतलब ये हो गया कि दिन और रात को विभाजित करना। इधर सूर्य है तो इधर वाला प्रकाश या दिन, यदि सूर्य इधर बनाएंगे तो इधर होगा, ठीक है, इधर भी बनाएंगे, ठीक। तो पृथ्वी की कक्षा द्वारा बनाया गया समतल क्या कहलाता है? कक्षीय समतल कहलाता है, ठीक है। कक्षा द्वारा क्या होता है? ये कक्षा इस रूप में रहेगी, ठीक है। तो पृथ्वी के कक्षा द्वारा बनाया गया समतल क्या कहलाता है? कक्षीय समतल होता है। वो सदैव प्रकाश वृत्त के लंबवत होता है, ठीक है। तो मतलब ये है लंबवत का मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर, 90 पर जो कोण काटेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं ये सेंटर हुआ, तो इसके 90 पर ये हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया? कक्षीय समतल। इसे क्या कहेंगे? कक्षीय समतल, ठीक है। और ये क्या होता है हमारा? प्रकाश वृत्त। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, प्रकाश वृत्त पहले ही जान गए थे। तो कक्षीय समतल क्या है? कक्षीय समतल आप क्या लिखेंगे? आप लिख लीजिए कि पृथ्वी की कक्षा द्वारा बनाया गया समतल, पृथ्वी की कक्षा द्वारा, आप लोग लिखते जाइएगा, ठीक है, पृथ्वी कक्षा द्वारा बनाया गया समतल क्या कहलाता है? कक्षीय समतल, ठीक है, कक्षीय समतल कहलाता है, ठीक है। और ये क्या होता है? ये सदैव, और नीचे क्या लिखेंगे? या प्रकाश वृत्त के क्या होता है? लंबवत होता है। प्रकाश वृत्त के लंबवत होता है, ठीक है, लंबवत होता है, ठीक। तो कक्षीय समतल भी समझ में आ गया। पृथ्वी की कक्षा द्वारा बनाया गया समतल कक्षीय समतल होता है। यह सदैव प्रकाश वृत्त के क्या होता है? लंबवत होता है। 90 डिग्री के कोण बना रहा है, ठीक है, 90 90 90 90 360, ठीक। तो पृथ्वी की कक्षा द्वारा बनाया गया समतल क्या कहलाता है? कक्षीय समतल कहलाता है, ठीक है। इस रेखा को क्या कहेंगे? ये हो गई कक्षीय समतल वाली रेखा, ठीक है। कोई परेशानी तो नहीं है? यहाँ तक एकदम मस्त, ठीक है। रफ करें ना, थोड़ा सा इसको रफ करें, लिख लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए तो इतना हुआ। अब आते हैं दिन और रात। दिन रात में अंतर थोड़ा देखते हैं। तो आप लोग समझ गए घूर्णन के कारण क्या होगा? पृथ्वी के अपने अक्ष पर जो घूर्णित हो रही है, ठीक है, इसके कारण ये होगा कि पृथ्वी एक घूर्णन में 24 घंटे लगाती है, लेकिन इस घूर्णन के कारण क्या होगा? पृथ्वी पर दिन और रात होता है, ठीक है। जो भाग सूर्य की तरफ होता है उसमें दिन, और जो भाग पीछे होता है उसमें रात होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दिन रात में अंतर कैसे हो जाता है? ठीक है, कि कभी कभी दिन बहुत लंबे समय तक रहता है, कि अगर इधर 5 बजे से दिन हो जाता है, गर्मी में 5 बजे दिन हो जाता है, 5 साढ़े 5 बजे, और उधर हो जाता है कि 7 बजे दिन डूबता है, ठीक है, दिन समाप्त होता है, शाम से शुरू होती है। इसके बाद ये गर्मी दिन है। जैसे ठंडी आएगी, ठंडी में 5:30 बजे 6 बजे ही रात होने लगती है, मतलब शाम हो गई है, ठीक है। और उधर 7 बजे दिन मतलब 6:30 7 ऐसे होता है, ठीक है। फिर दिन